Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. Today, we are going to study the topic which is from the subject fish biology, and the topic today is evolution and phylogeny of fishes, part 2. In part 1, we had already studied about the definition and meaning of evolution as well as of phylogeny too, and we discussed about the Agnatha fishes and their descent from the earlier fishes. And if you remember, I told you the acanthodians, they were the earliest known placoderms, and they resemble superficially the sharks. Similarly, I told you about the cocostetians and pterichthyans. These fishes were covered with bony shields on the anterior part of the body, including head. Then I told you about Stygoselechians, who were less heavily armored and superficially resembled modern rays in the shape, as well as their pectoral fins were also same like the pectoral fins of today. Okay. Now we are going to study the evolution of the cartilaginous fishes. Okay. Now, cartilaginous fishes are also known as by the other name chondrichthyes, and these fishes they include. If we give examples of cartilaginous fishes, immediately we can say that it includes sharks, like fishes, and even Scoliodon, which is very common example, and you know about the dogfish also. It is also the cartilaginous fish. And the रेज में एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फिश का, टॉर्पेडो का, है ना, क्योंकि वो आप काफ़ी आपने देखा है, उसके बारे में आप जानते भी हैं. हिप्पोकैम्पस, उसके बारे में आप जानते हैं. मतलब देयर आर सो मैनी कार्टिलेजिनस फिशेस जिनके बारे में आप जानते हैं. फिर काइमीरा जो फ़िश होती है वो भी कार्टिलेजिनस फिशेस में ही आती है. जो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो उनको ये माना जाता है कि वो डिसेंडेंट्स होते हैं प्लैकोडर्म के, है ना. उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो जो है प्लैकोडर्म जैसे हुआ करते थे. अगर जैसे प्लैकोडर्म का अगर नाम आया तो मैं थोड़ा सा आपको प्लैकोडर्म के बारे में बता देती हूँ. हालांकि प्लैकोडर्म्स अपन बाद में सेपरेटली अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लैकोडर्म्स के बारे में. बस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो प्लैकोडर्म्स हैं दे वर रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रू फिशेस, है ना. एंड दे ओरिजिनेटेड अबाउट 400 मिलियन अगो, 400 मिलियन ईयर्स अगो, imagine. And they are quite different in several respects, and they are considered closer to the cartilaginous fishes. Okay, and they are treated as a separate class of Gnathostomata. And Gnathostomata, you know that they are the jawed fishes, and those fishes which have jaws. Okay, or and as I told you already that they are regarded as the फर्स्ट फिशेस हु अपीयर्ड ऑन द अर्थ. ठीक है, तो इस तरह से प्लैकोडर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. अच्छा, नाउ ये जो प्लैकोडर्म्स हैं दे फर्स्ट अपीयर्ड इन द मिडिल डेवोनियन पीरियड. अब डेवोनियन पीरियड आपको बता चुकी हूँ मैं कि क्या टर्म है. ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की टर्म है, और इसलिए आपको ये भी इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए. अगर आप एवोल्यूशन या फाइलोजेनी पढ़ रहे हैं तो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी पता होना चाहिए. सो प्लैकोडर्म्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द मिडिल डेवोनियन पीरियड एंड सून बिकेम वेल एस्टेब्लिश्ड, और नेचुरली अब प्लैकोडर्म्स अभी तक प्रेजेंट हैं. ठीक है. अच्छा, अब जो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं, है ना,
दे आर प्राइमरली मरीन फिशेस। ज़्यादातर जो शार्क्स हैं, रेज हैं, ये सारे क्या है, ये मरीन फिशेस हैं। ठीक है। जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, क्यों कहलाती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस? क्योंकि उनका जो स्केलेटन होता है, जो एंडोस्केलेटन होता है, वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि भाई कार्टिलेजिनस फिशेस कार्टिलेज का है, और दूसरी बोनी फिशेस भी होती हैं, और बोनी फिशेस बोन की बनी हुई होती हैं, तो एक आइडिया ऐसा आता है। जब मैंने भी पढ़ाई करी थी तो मुझे ये लगा था, मुझसे क्वेश्चन पूछा था मेरी मैम ने कि भाई आप सोचो ज़रा कि भाई कार्टिलेजिनस फिशेस पहले आई थी या बोनी फिशेस पहले आई थी। तो मुझे उस टाइम यही लगा था, मैंने कहा भाई कार्टिलेजिनस ही पहले आई होंगी, क्योंकि भाई कार्टिलेज तो बाद में, जैसे मुझे ऐसा लगा कि बोन में सॉलिडिफाई हुआ होगा, है ना, और पहले वही आई होंगी कार्टिलेजिनस फिशेस। फिर लेकिन नहीं, जब हमें पढ़ाया गया तो हमें पता चला कि नहीं भाई, सबसे पहले तो जो है, इससे पहले भी, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस से भी पहले बोनी फिशेस ही आई थी। और जो कार्टिलेज फिशेस में जो कार्टिलेज का जो स्केलेटन है, वो एक तरह से सेकेंडरी करेक्टर है। ठीक है। सो कार्टिलेजिनस फिशेस possess a cartilaginous skeleton which is probably a secondary character and does not represent primitive condition. ठीक है। एंड दे possess a low grade of structure and organization than bony fishes. ठीक है। और उनमें जो उनका जो अंदर का अगर अपन स्केलेटन देखें, विसरा देखें, और एस्पेक्ट भी अगर हम देखें, तो उनका जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है उसका थोड़ा सा लोअर ग्रेड है एज़ कम्पेयर टू द बोनी फिशेस। ठीक है। एंड द कार्टिलेजिनस फिशेस आर कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव देन द बोनी फिशेस, है ना, बट दे अपीयर्ड एट अ लेटर स्टेज देन द बोनी फिशेस, है ना। हालांकि वो प्रिमिटिव हैं, ये थी कि उनके जो करेक्टर्स हैं वो सब प्रिमिटिव है, सेकेंडरी है, सब कुछ है, लेकिन बोनी फिशेस पहले आई और कार्टिलेजिनस फिशेस बाद में आई। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक फ़िश की जिसका नाम है क्लैडोसिलेची। जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर का इसमें क्लैडोसिलेची। अब क्लैडोसिलेची, अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन शार्क है, और वो शार्क है जो अब लुप्त हो चुकी है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। ये जो क्लैडोसिलेची फ़िश जो है, ये कब मिली थी? ड्यूरिंग द अपर डेवोनियन पीरियड। क्लैडोसिलेची की जो बॉडी थी वो कैसी थी? शार्क लाइक थी, शार्क के जैसे थी। ठीक है। और इसकी जो टेल जो थी वो हेट्रोसर्कल टेल थी, क्योंकि जो शार्क का, अगर जो आज के जो शार्क्स हैं उनकी अगर अपन टेल देखें, उनका एक एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेट्रोसर्कल टेल होना शार्क्स का। और हेट्रोसर्कल टेल का क्या मतलब है कि उनकी टेल ऐसी होती है कि 2 लोब्स होते हैं टेल में, लेकिन एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा, उनमें डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट थे, और दोनों प्रकार के फिन्स थे, यानी कि पेक्टोरल फिन्स भी और पेल्विक फिन्स भी। तो ये तो आपको पता ही है कि जो पेक्टोरल फिन्स हैं और पेल्विक फिन्स हैं, दे आर द पेयर्ड फिन्स, दे आर द पेयर्ड फिन्स। अच्छा, जो इनका जो स्कल था क्लैडोसिलेची का, वो एम्फीस्टाइलिक था। कैसा था? एम्फीस्टाइलिक था। और एम्फी का मतलब डबल, है ना, एम्फीस्टाइलिक था। और इनके जो टीथ थे वो क्लैडोडोंट टाइप थे। अब क्लैडोडोंट टाइप टीथ कैसे होते हैं? यानी कि वो टीथ जो थोड़े से ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। जैसे अपन अगर अपना टीथ लेते हैं तो उसका जो शेप है वो डिफरेंट होता है। इस केस में क्या होता है कि जो क्लैडोसिलेची के जो टीथ है वो अगर देखें, जैसे उसका फॉसिल अगर उसका देखा गया तो ये पता चला कि वो जो टीथ है उसमें बीच में तो एक लंबा सा कस्प है ना, बीच में एक बड़ा कस्प है, और उस बीच के जो बड़े कस्प हैं उसके दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट के दोनों साइड में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं।
ठीक है, यानी छोटे छोटे कस्प्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टीथ, जो क्लेडोडोंट टाइप है वो कैसा है, ब्रांच्ड है। इसका डायग्राम अभी मैं आगे आपको बता दूंगी। दूसरी बात क्या था कि इसमें जो टीथ में इट हैड फ्लैटेंड डिस्क लाइक बेस, इसका जो बेस है वो फ्लैटेंड डिस्क लाइक बेस है, कैरिंग कोनिकल कस्प्स ऑफ दीज द सेंट्रल कस्प वाज द लार्जेस्ट। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। अब देखना आप इसमें जब आप देखेंगे डायग्राम, ये देखिए, ये डायग्राम बहुत क्लियर है। इस डायग्राम में जो फिश है वो देखिए बिल्कुल शार्क लाइक है। ये क्लेडोसिलेची फ़िश है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये जो क्लेडोसिलेची है इसको अपन एलेस्मोब्रैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं इनका दूसरा नाम एलेस्मोब्रैंक से भी अपन कहते हैं। और नेचुरली ये डिवोनियन पीरियड में पाई गई थी। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें उसी तरह की लेबलिंग है जो कि हम नॉर्मली शार्क फ़िश के लिए करते हैं। ध्यान करो आप डॉग फिश, क्योंकि वो आपने बहुत पढ़ी है आपके यूजी में। और इसमें देखिए उसी तरह से नॉस्ट्रिल्स हैं, गिल स्लिट्स हैं, है ना, और स्पाइन प्रेजेंट है, डॉर्सल फिन प्रेजेंट है। और डॉर्सल फिन भी दो डॉर्सल फिन्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देन जो टेल है वो हेट्रोसर्कल टेल है, और हेट्रोसर्कल टेल का जो ऊपर वाला लोब है वो एपिकॉर्डल लोब कहलाता है। जो नीचे वाला लोब है वो हाइपोकॉर्डल लोब कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना दोनों लोब्स में डिफरेंस होता है, साइज़ दोनों का सेम नहीं होता है। ठीक है, और जो टीथ है उसमें भी आप देखिएगा, टीथ में ये फ्लैटेंड पहले तो बेस है और उसमें इस तरह से प्रोजेक्टेड टीथ हैं, जिसमें कि सबसे जो बीच वाला जो टीथ है वो सबसे बड़ा है। तो अब इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी था? क्लेडोसिलेची जो कि एक एंसेस्ट्रल फ़िश है, शार्क लाइक फ़िश है, ये इसको हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि उसके बाद में जो कार्टिलेजिनस फ़िशेस थी, ठीक है, वो डिफरेंट कार्टिलेजिनस फ़िशेस जो थी वो इस फ़िश से इवॉल्व हुई। ठीक है ना, डिफरेंट लाइंस पे। तो अलॉन्ग सेवरल लाइंस कार्टिलेजिनस फ़िशेस इवॉल्व्ड। ठीक है, so I think this is all about the evolution and phylogeny of fishes। और कार्टिलेजिनस फिशेस का ख़त्म नहीं हुआ है चैप्टर, जो टॉपिक है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्लेडोसिलेची ने किस तरह से आगे जो है डिसेंडेंट्स आगे हुए। तो उनके बारे में फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब तक कि मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू।